हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीजी जॉब अपडेट के न्यू वीडियो में। आज का न्यू जॉब अपडेट है रेगुलर पदों पर भर्ती। मतलब राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर के अंतर्गत सीधी भर्ती का सुनहरा मौका जारी किया गया है, जिसमें प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक और सहायक ग्रेड 3 के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें शैक्षणिक योग्यता एवं कुल रिक्त पदों का विवरण यहाँ पर पीडीएफ के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रिक्त पदों की संख्या एवं वेतनमान। तो वेतनमान 7वें वेतनमान के अनुसार यहाँ पर निर्धारित किया गया है, जिसमें पहला पद है प्रयोगशाला तकनीशियन का कुल 8 पद है, जिसमें बेसिक पेमेंट 28,700 रखा गया है। साथ ही दूसरा प्रयोगशाला सहायक का कुल 11 पद है, जिसमें बेसिक पेमेंट 22,400 और अन्य भत्ते ऐड होंगे। और सहायक ग्रेड 3 का 22 पद है, जिसमें बेसिक पेमेंट 19,500 और अन्य भत्ते ऐड किए जाएंगे। इसी प्रकार रिक्त पदों का विवरण जानते हैं। प्रयोगशाला तकनीशियन तृतीय श्रेणी के पदों के लिए अनारक्षित में 4 रिक्त पद है, सूचित जनजाति में 3 रिक्त पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी में क्रीमी लेयर को छोड़कर 1 रिक्त पद है। 8 पदों में से मुक्त में 7 रिक्त पद है और महिला के लिए 1 रिक्त पद आरक्षित किया गया है। साथ ही प्रयोगशाला सहायक के पदों में अनारक्षित में 4 रिक्त पद है, अनुसूचित जाति में 1 रिक्त पद है, अनुसूचित जनजाति में 4 रिक्त पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग में 2 रिक्त पद है। इस प्रकार कुल 11 पद है, उसमें से मुक्त में 9 पद है और महिला के लिए 2 पद आरक्षण किया गया है। इसी प्रकार सहायक ग्रेड 3 के तृतीय श्रेणी के पदों में अनारक्षित में 9 रिक्त पद है, अनुसूचित जाति में 3 रिक्त पद है और अनुसूचित जनजाति में 7 रिक्त पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग को 3 रिक्त पद निर्धारित किया गया है। कार कुल 22 पद में मुक्त में 18 पद और महिला के लिए 4 पद आरक्षित किया गया है। ये रहा पदों का विवरण। जानते हैं अनिवार्य अर्हताएं क्या क्या होने वाली है। पहला है प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए विज्ञान विषय में स्नातक उपाधि, भौतिकी, रसायन, वनस्पति, प्राणी विज्ञान, फॉरेंसिक साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान में से किसी एक विषय पर बीएससी उपाधि होना अनिवार्य है। वांछनीय विज्ञान प्रयोगशाला में 2 वर्ष का कार्यानुभव अगर हो तो। उसी प्रकार प्रयोगशाला सहायक हेतु अनिवार्य अर्हता विज्ञान विषय सहित उच्चतर माध्यमिक परीक्षा और विज्ञान विषय सहित 10-2 शिक्षा प्रणाली उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें भी वांछनीय विज्ञान प्रयोगशाला में 2 वर्ष का कार्य करने का अनुभव। इस अनुभव का मतलब है कि अनिवार्य अनुभव होना आवश्यक नहीं है, आप अनुभव के बिना भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। सहायक ग्रेड 3 पदों के लिए देखते हैं किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से 10-2 परीक्षा उत्तीर्ण या पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा का प्रमाण पत्र होना चाहिए और हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 500 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति का कौशल परीक्षा लिया जाएगा। चौथे पॉइंट में मान्यता प्राप्त मंडल संस्था या छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद से कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी अथवा अंग्रेजी मुद्र लेखन में 500 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। आयु सीमा की बात करेंगे तो अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1/1/2025 को 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आयु सीमा में छूट छत्तीसगढ़ के मूल निवासी और कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दर्शाया गया है, जिसको आप देख लेंगे। हम शर्तें की बात करते हैं तो पहला पॉइंट देखेंगे, उक्त पदों पर चयन हेतु एक लिखित परीक्षा छत्तीसगढ़ न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर द्वारा आयोजित की जाएगी। परीक्षा उपरांत मेरिट सूची जारी की जाएगी। 11 पॉइंट देखेंगे, निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन प्रारंभ होने के दिनांक से पूर्व ग्रहण किया गया होना चाहिए। आवेदन के दिनांक तक जीवित रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य है। उसी प्रकार 13वां पॉइंट में शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को चयन की स्थिति में नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उसी प्रकार महत्वपूर्ण टिप के बारे में जानते हैं। देखिए, विज्ञापित पदों की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है, जिसके लिए कोई दावा मान्य नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार तीसरा पॉइंट, लिखित परीक्षा हेतु उम्मीदवार को स्वयं के व्यय पर 6 शहर या केंद्र तक जाना आना होगा, इसके लिए यात्रा व्यय नहीं दिया जाएगा। उसी प्रकार विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, किसी भी प्रकार के मैनुअल या पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट से भेजे गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा या मान्य नहीं किए जाएंगे।
देखेंगे उपरोक्त पदों पर ऑनलाइन भरने की तिथि एवं लिखित परीक्षा की तिथि के संबंध में पृथक से नोटिफिकेशन वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और साथ ही चैनल के माध्यम से भी हम अवगत कराएंगे। धन्यवाद।